नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं प्रभाकर माचवे रचना संचयन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसका चयन एवं संपादन राजेंद्र उपाध्याय ने किया। प्रभाकर माचवे 1917 में पैदा हुए और 1991 तक उन्होंने भारतीय साहित्य को अपनी प्रखर मेधा से अपलावित करके रखा था। उन्होंने न केवल अपनी कविताओं से काव्य संसार की शोभा बढ़ाई, बल्कि हिंदी साहित्य में विपुल गद्य लेखन किया। उन्होंने कविताएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, व्यंग, आलोचना, यात्रा, वृतांत, जीवनी, शब्द चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज हर विधा में लिखा और नित नूतन प्रयोग किए। बतौर संपादक उन्होंने न केवल ढेर सारे नए रचनाकारों को हिंदी साहित्य में जगह दी, बल्कि जब वे केवल 18 बरस के थे तब उनका पहला लेख महाकवि निराला ने सुधा में काव्य में मनोविज्ञान नाम से जो था वह छापा था। वे तब प्रभाकर बलवंत माचवे नाम से लिखते थे, यानी अपने पिता के नाम के साथ उनका नाम लगा था। 1938 में जब वे केवल 21 साल की उम्र के थे तब हंस में रेखा चित्रांक जो हंस का छपा था उसमें अज्ञेय जी की प्रतिभा पहचान कर इन्होंने अज्ञेय पर एक लेख लिखा था जिसका नाम था अज्ञेय कितने ज्ञेय हुए। आप समझ सकते हैं कि प्रभाकर माचवे किस तरह की प्रखर प्रतिभा के धनी थे। जिस व्यक्ति ने अज्ञेय के बारे में अपनी 21 साल की उम्र में उनकी लेखन कर्म पर लिखा था और जिसकी खुद की रचना को निराला जी ने अपनी पत्रिका में छापा था। एमए करने के बाद इन्होंने काव्य में रहस्यवाद नामक निबंध लिखा, जिस पर एमए करने के दौरान इन्होंने 5 कॉपियाँ लिखी थी। नंद दुलारे वाजपेयी परीक्षक थे और उन्होंने उस सर्वाधिक अंक देकर इन्हें पुरस्कृत किया था। यह निबंध वर्षों तक हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुरक्षित रहा। महाप्राण निराला ने चाबुक पुस्तक में नंद दुलारे वाजपेयी शीर्षक निबंध के बारे में लिखा था कि किस तरह से प्रभाकर माचवे ने अपनी प्रतिभा से न केवल अपने समय के लोगों को प्लावित किया, बल्कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जब कर्मवीर के संपादक थे तब उन्होंने पहला रेखाचित्र प्रकाशित किया था। प्रभाकर माचवे का जो रचना संसार है वह इतना विशद है, इतना व्यापक है कि अनेक किंवदंतियाँ, अनेक भाषाएं, अनेक मुहावरे उनके लेखन में दिखते हैं। हिंदी साहित्य का जो ह्यूमर है या विट है वह उनके भाव विश्व से, उनकी खास रंगत की लेखनी से अलग ढंग से दिखता है। कुछ लोग उन्हें वन मैन राइटिंग फैक्ट्री कहते थे। शांति प्रिय द्विवेदी उन्हें राइटर नहीं बल्कि टाइपराइटर कहते थे। कुछ लोग उन्हें इंसाइक्लोपीडिया कहते थे क्योंकि उनके पास सूचनाओं का भंडार होता था। कवि आलोचक विजय देव नारायण शाही उन्हें सूचना मार्तंड कहते हैं, जिन्हें कई संबद्ध और असंबद्ध चीज़ें याद आ जाती हैं। यह अशोक वाजपेयी ने इस बात का उल्लेख किया था कभी कभार में जनसत्ता में। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी संस्था जितना काम कर सकती है या जितना काम नहीं कर सकती है उतना अकेले प्रभाकर माचवे ने अपने जीवन में किया था। क्यों? क्योंकि वह आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के जाने माने कथाविद, भाषाओं के सेतु के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। कवि, कथाकार, निबंधकार, आलोचक वगैरह तो वह थे ही। प्रभाकर जी की जो अपनी लेखनी है उससे आज का युवा वर्ग परिचित नहीं है, लेकिन यह रचना संचयन उनके प्रखर मेधा का एक स्वरूप, एक वानगी देता है। इस संकलन में उनकी ढेर सारी चर्चित कविताएं शामिल की गई हैं।
इसके अलावा कविताओं के अलावा जो उपन्यास है आँखें मेरी बाकी उनका, यह उपन्यास इसमें है। 2 एकांकी जो गली के मोड़ पर छपी थी, उनमें उलटफेर, राम आज की दुनिया में, गांधी जी और भारतीय साहित्य, लेख और आलोचना, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यह इस पुस्तक में शामिल है। हिंदी आलोचना अतीत और वर्तमान से जो उनकी पुस्तक रही है, उससे हिंदी आलोचना अतीत, छायावाद युग और परवर्ती समीक्षा, हिंदी आलोचना और भारतीय साहित्य, और अज्ञेय जितने की वह मुझे ज्ञेय हुए, जिस लेख की निबंध की मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसके अलावा 2 कहानियाँ इसमें शामिल हैं जिनका नाम है सोमा और मादाम बू। यानी प्रभाकर माचवे के रचना संसार को अगर आप समझना चाहते हैं, उनके लेखन कर्म को समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। प्रभाकर माचवे की रचना क्षमता के बारे में मैं अगर उनकी एक कविता का कुछ अंश पढ़ दूं, समाज प्रवेश में और कविता है, उसमें उन्होंने लिखा है, मेरे हाथ में सिर्फ प्रार्थना करना है, तुम्हारे हाथों में बहुत कुछ है। उपेक्षा, अवहेलना, विस्मृति, झंझोड़ना, कुचलना, जख्म पर नमक छिड़कना, कंगाली के कटघरे में गीले आटे में सानना, दोनों थापे पर आटे की गोलियां लगाना, मुंह मोड़ना। मेरे पास है सिर्फ है दुआ करना, तुम्हारे हाथ महंगी दवाइयाँ, सुख सुविधा, हिल स्टेशन, बगलों की खुली हवा, आवश्यक फलों की गीजा, विटामिन, अमृत का छिड़काव, जरासीमों से बचना, अछूत मान मुझको बचना, छाछ छोड़ना। मेरे हाथ सिर्फ हाथ जोड़ना और किसी अबूझे अगम अगोचर के सामने क्षण क्षण का नाम जप। ओ समाज परमेश्वर, तू तो है उस पार, मेरे लिए क्षितिज के पीछे यूं अनथक और निष्काम, कैसा यह दौड़ना। ओ समाज देवता, मेरा नाम लेना, मुंह पर चादर ओढ़ना। जहाँ शब्द है यह उस कविता संग्रह में उनकी कविताएं शामिल हैं। उनकी एकांकी भी एक से बढ़कर एक है। राम आज की दुनिया में राम और रावण का संवाद है, जो यह साबित करता है कि आज के युग में राम और रावण एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ हैं। आप उनके विचारों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आज के कई दशक पहले लिखा गया प्रभाकर माचवे का साहित्य सर्वकालिक है। कम से कम इस रचना संचयन को पढ़कर आप यह जान सकते हैं। विशेष बात यह कि साहित्य अकादमी ने इसका प्रकाशन किया है, इसलिए 412 पृष्ठों के इस संचयन का मूल्य केवल 300 रुपये है। अगर आप हिंदी साहित्य के एक महान रचनाकार के रचनाक्रम को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और हिंदी साहित्य आज जहाँ तक पहुँचा है उसकी समृद्धि में किन लोगों का योगदान है, उसको समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को प्रभाकर माचवे रचना संचयन को जरूर खरीद कर पढ़ें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।